अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में आप लोगों को नूया परी को बुलाने का अमल बताऊंगा। एक रात का अमल है। आप एक रात के अंदर नूया परी को बुलाकर आप आपका कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम को करवा सकते हैं। खास करके अगर आपके सर पे पहाड़ के बराबर भी कर्जा है ना, तो भी आप इस नूया परी के जरिए से चुका सकते हैं। बहुत आसान अमल है और इस अमल को हर मजहब के लोग कर सकते हैं, मर्द औरत दोनों ही कर सकते हैं। एक ही रात का अमल है। एक छोटी सी इबारत है जिसको पढ़ के आप नूया परी को बुला सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को वो इबारत पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आप लोगों को अमल का तौर तरीका बता दूंगा। तो इबारत ये है जो आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही है, देख लीजिए। इसको पढ़ना है। आप लोगों की रहनुमाई के लिए एक दफा मैं पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आप लोगों से कोई भी किसी किस्म का गलतियों कता ना हो पाए। तो इबारत को आप लोग गौर से सुनिए। नूयन अयन सिकन नस्ताइन। जी हाँ, इसको पढ़ना है। आप लोगों को अरबी में और हिंदी में और इंग्लिश में भी नजर आ रही है। इसको पढ़ना है। ओके, कितना मर्तबा पढ़ना है दोस्तों? इसकी जो तादाद है वो ये है 12,586 मर्तबा। जी हाँ, 12,586 मर्तबा इसको पढ़ना है। अगर आप लोगों को 12,586 मर्तबा पढ़ने में, एक दिन में पढ़ने में मुश्किल लगता है, तो आप लोग इसको 3 दिन में मुकम्मल कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप 3 दिन में पढ़ेंगे तो 4,182 मर्तबा करके पढ़ के 12,586 मर्तबा मुकम्मल कर सकते हैं। अगर 3 दिन में पढ़ते हैं तो 4,182 मर्तबा, और अगर एक ही दिन में पढ़ने की आप क्षमता रखते हैं तो 12,586 मर्तबा ही पढ़ना है। और अव्वल व आखिर कुछ भी लगाना नहीं है। कोई भी दरूद शरीफ वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिस्मिल्लाह पढ़ के भी शुरू करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट बैठना है, किबला की तरफ मुंह करके बैठना है। और जो जगह पे आप इस अमल को कर रहे हैं वो जगह पाक और साफ होनी चाहिए। आप भी पाक और साफ हो। वजू की हालत में हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाक साफ होना जरूरी है। आपका लिबास भी पाक और साफ होनी चाहिए। और जिस रूम में इस अमल को आप कर रहे हैं उस रूम में आपके अलावा कोई दूसरा शख्स नहीं होना चाहिए। दिन में कोई रहे, दिन में कोई आए जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस टाइम को आप लोग इस अमल को कर रहे हैं, जिस वक्त को आप लोग इस अमल को कर रहे हैं, उस टाइम को, उस वक्त को, उसी दौरान कोई दूसरा शख्स नहीं होना चाहिए। अमल के दौरान कोई डिस्टर्ब करने वाले नहीं होना चाहिए। बाहर से कोई आवाज वगैरह नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, इस अमल के लिए खास करके आप लोग को एक अलग रूम का इंतखाब कर ले। दोस्तों, इस अमल में हिसार भी है। जिस्मानी हिसार लगा ले तो काफी है। करे वाला हिसार लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। और इस अमल में अगर परहेज की बात करें तो इस अमल में ज्यादा कोई खास परहेज नहीं है। सिर्फ नशा वाली चीज, हराम जो खाना होता है, उन चीजों से आप परहेज करें। और कोशिश करें कि एक दिन का अमल है तो एक दिन परहेज कर लेंगे तो ज्यादा कोई जाएगा नहीं। एक दिन के लिए अगर आप गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज, बदबूदार जो अशिया चीज है, इन चीजों को अगर एक दिन के लिए परहेज कर लेंगे तो आपका कुछ ज्यादा नहीं जाएगा। ओके। तो आई होप कि आप लोग सारी बात को समझ चुके होंगे। और एक बात मैं बताना भूल गया कि इस अमल को किस टाइम को करना है, यानी कितने बजे को करना है। देखिए, इस अमल को रात को ही करना है। रात आप 8 बजे को भी कर सकते हैं, 9 बजे को भी कर सकते हैं, 10 बजे को भी कर सकते हैं, 12-1 बजे को भी कर सकते हैं। शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इस अमल को 3 दिन तक मुकम्मल करने की इरादा रखे हैं तो एक ही टाइम पे हर रोज उसी जगह पर उसी की तरफ मुंह करके और उसी टाइम पे ही बैठना है। ओके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी बात समझ में आ चुकी है। अगर आप लोग इस अमल को करना चाहते हैं और इस अमल की इजाज़त लेना चाहते हैं तो इस अमल की इजाज़त के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ये है जो आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रही है।
748095959503 यानी 7480959503। इस पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों, इस अमल का मैं खास करके एक मुख्तसर सा हदिया रखा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग एक दिन में, एक रात में इस अमल की कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी अनन फन्नन लोग इस अमल को करके कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर रूहानी ताकत होती है। तो अगर आप लोग इस अमल में एक रात के अंदर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत रूहानियत हमारे तरफ से अगर आप लेना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मिल जाएगी। इस अमल की इजाज़त के लिए और थोड़ा बहुत रूहानी ताकत के लिए इस अमल की मैं एक मुख्तसर सा हदिया रखा हूँ, 101 रुपये। जी हाँ, 101 रुपया मैं हदिया रखा हूँ। 101 रुपया आप लोग मुझे देकर इस अमल को शुरू कर सकते हैं। इंशाल्लाह खुले आम इजाज़त है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को हदिया इसी नंबर पे ही पेश करना है, जो नंबर मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को पढ़ के सुनाया हूँ। तो आज के लिए इतना ही। और भी कोई सवाल अगर आपके जहन पे है जो अभी तक मैंने नहीं बताया हूँ, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगा। और इस अमल की इजाज़त के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में दूसरे अमल के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।